देखिए 7th क्लास न्यू एनसीईआरटी चैप्टर 5th क्या है, पैरेलल एंड इंटरसेक्टिंग लाइंस। तो सबसे पहले इसके बारे में इसका कंसेप्ट हम समझते हैं। तो जो पहला कंसेप्ट है याद रखिएगा कि अगर मान लीजिए कि दो लाइन है, एक लाइन एल और दूसरा लाइन क्या है एम, और इसको एक तीसरी लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, तो इस थर्ड वाले लाइन का नाम होगा ट्रांसवर्सल लाइन। और याद रखिएगा कि यदि दो लाइन और ये दोनों लाइन पैरेलल हो, इफ एल पैरेलल टू एम, यदि एल और एम दो लाइन आपस में पैरेलल हो और एक थर्ड वाली जो लाइन है वो इन दो पैरेलल लाइन को कट करे, तो उस लाइन को बोलेंगे ट्रांसवर्सल लाइन। और याद रखिएगा जो इस पर एंगल बनता है, यहां एक बनेगा 1, यहां 2, यहां 3, 4, 5, 6, 7 और 8। ये जो एंगल है ये टोटल एंगल 8 बना। हमने 1 2 3 4 5 6 7 8 करके ऐसा नोमेनक्लेचर किया है। आप ये नोमेनक्लेचर क्या कर सकते हो, अपने अकॉर्डिंग टू कर सकते हो। आप 1 इसको स्टार्ट करो, यहां से करो, कोई मतलब नहीं है, लेकिन टोटल एंगल कितने बनेंगे 8। अगला कंसेप्ट क्या है इसमें कि बेटा जो यहां एंगल बनता है और ये वाला आपस में इक्वल होगा, ये वाला और ये वाला आपस में इक्वल होगा, ये और ये आपस में इक्वल होंगे, और ये वाला और ये वाला आपस में इक्वल होगा। और ये इक्वल किससे होंगे, ये इक्वल होंगे, पहला इसमें पॉइंट जो आपको याद रखना है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो इससे बेटा एंगल 1 इक्वल होगा एंगल 3 के, एंगल 4 इक्वल होगा एंगल 2 के, एंगल 8 इक्वल होगा एंगल 6 के, एंगल 5 इक्वल होगा एंगल 7 के। और रीजन क्या होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। इसका मतलब कि दो लाइन जब एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है तो उसके जो अपोजिट एंगल बनता है वो क्या होता है, इक्वल होता है। उसके बाद दूसरा इसमें कंसेप्ट जो है वो समझना है आपको कि एक्सटीरियर एंगल और इंटीरियर एंगल। तो एक्सटीरियर एंगल क्या होता है, तो बेटा एक्सटीरियर एंगल्स होता है कि ये जो लाइन दिख रहा है ना इसके बाहर वाला, ये इसके भी बाहर वाला। तो एक्सटीरियर एंगल हो जाएगा एंगल 1, एंगल 2 बाहर है, और यहां कौन कौन सा है, एंगल 6 और एंगल 7। और याद रखिएगा जो अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स आर इक्वल। जो अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स होते हैं वो आपस में इक्वल होते हैं। तो बाहर में 1 2 और ये है, तो अल्टरनेट मतलब इसका अल्टरनेट 6 हो जाएगा और इसका 7 हो जाएगा। इसका मतलब थोड़ा जो अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स होते हैं आर इक्वल, तो कौन कौन हो जाएगा किसके, 1 6 के, एंगल 1 जो होगा किसके हो जाएगा, एंगल 6 के, और एंगल 2 जो होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल 7 के। ये आपस में इक्वल होते हैं, कोई डाउट। दूसरा ये हुआ। थर्ड इसमें याद रखिएगा इंटीरियर एंगल। और याद रखिएगा इंटीरियर एंगल्स भी आपस में इक्वल होते हैं। और इंटीरियर एंगल का मतलब अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आपस में इक्वल होंगे, इंटीरियर नहीं होगा केवल। तो अंदर का बना हुआ, तो इंटीरियर एंगल्स कौन कौन सा है, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5 एंड एंगल 8। और आपको पता है कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आपस में इक्वल होते हैं। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। तो कौन कौन सा होगा, इसका अल्टरनेट 5, तो एंगल 4 और एंगल 5 आपस में इक्वल होंगे, और एंगल 8 और एंगल 3। कोई डाउट, ये ध्यान से। अल्टरनेट की तो हम बात हमने कर लिया। उसके बाद होगा क्रॉसपॉन्डिंग। क्या होगा, और बेटा क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल।
तो क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल के लिए मैंने एक रूल बताया था, एंगल डोंट टेक एंगल। तो एंगल 1 का अगर आपको क्रॉसपॉन्डिंग निकालना हो तो एंगल 1 ये है, तो एंगल डोंट टेक एंगल, तो 8 हो जाएगा। 4 का लोगे तो एंगल डोंट टेक एंगल 7 हो जाएगा। 2 का लोगे तो बोलो साहब एंगल डोंट टेक एंगल 5 हो जाएगा। 3 का लोगे तो एंगल डोंट टेक एंगल, तो एंगल 3 किसका हो जाएगा? 6 का। कोई डाउट? तो ये क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स भी आपस में इक्वल होते हैं। लास्ट एक कॉन्सेप्ट इसका है को इंटीरियर एंगल। तो बेटा को इंटीरियर एंगल्स इक्वल नहीं होते हैं, बल्कि उनका सम कितना होता है? 180। तो 4 और 8, तो एंगल 4 और एंगल 8 कितने के होते हैं? 180 का। 3 और 5, एंगल 3 और एंगल 180 का होता है। इसका मतलब जो यहां बना होगा और यहां बना होगा, इन दोनों को सम करेंगे 180, और यहां जो एंगल होगा उनका सम 180 होगा। कोई डाउट? तो याद रखिएगा कि अगर दो लाइन एल और एम है, दोनों आपस में पैरेलल है। अगर दोनों आपस में पैरेलल नहीं है तो ये कंसेप्ट अप्लाई। अगर दोनों ही आपस में इक्वल है तो अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल इक्वल होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आपस में इक्वल होगा, क्रॉसपॉन्डिंग एंगल इक्वल होगा, और को इंटीरियर में जो एंगल होगा उनका सम क्या होगा? 180 होगा। ये जो हमारा वर्टिकली अपोजिट एंगल है वो पैरेलल से मतलब नहीं है, उस मतलब है कि दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करनी चाहिए, और यहां पर एक ये और एक ये वाली लाइन इंटरसेक्ट करी, इसलिए वर्टिकली अपोजिट एंगल आपस में इक्वल है। इसका रिवर्स भी वैलिड है। अगर कोई भी एक क्रॉसपॉन्डिंग एंगल आपस में इक्वल है, दिया हुआ है, को इंटीरियर में दो एंगल का सम 180 का दिया हुआ है, या अल्टरनेट इंटीरियर एंगल या अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल आपस में इक्वल है, कोई एक गिवन है, तो हम ये भी प्रूफ बोल सकते हैं कि दो लाइन एक दूसरे के क्या है? पैरेलल है। कोई डाउट?